गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बुक वैल्यू क्या होती है, यानी बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, इस बस थोड़ा सा ध्यान देना वीडियो में, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में आपको बुक वैल्यू बताने वाला हूँ, उसके बाद बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है वो बताने वाला हूँ, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को समझ लेना गाइस, वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको चीज़ें समझ आए। पहले बात करते हैं गाइस बुक वैल्यू के बारे में। तो इसको सिंपल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अब असेट्स क्या होता है वो समझ लीजिए। असेट्स होता है जो कंपनी यूज़ करके अपना पैसा इनकम करती है, जनरेट करती है। जैसी कंपनी की गाड़ियाँ हो गई, कंपनी की ज़मीन हो गई, जैसे कि लैंड्स होते हैं, कंपनी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो वो यूज़ करके प्रोडक्ट बनाती है, उसे फिर सप्लाई करके जो इनकम जनरेट करती है वो असेट्स में आ जाते हैं। तो ये होता है असेट्स। अब लाइबिलिटीज़ क्या होती है वो समझिए। लाइबिलिटीज़ गाइस वो चीज़ें होती है जो कंपनी के ऊपर उधार होता है, कर्ज होता है। जैसे कि लोन हो गया, जैसे कि अगर कार लिए कंपनी ने तो कार के लिए जो उन्होंने लोन लिया है बैंक से तो वो चीज़ हो गई। यानी कंपनी ने अगर उधार ले रखा है किसी चीज़ के लिए तो वो होती है कंपनी की लाइबिलिटीज़। तो बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, यानी जितने उसके असेट्स हैं उसमें से उनकी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो, उसके बाद जो बचेगा वो होगा कंपनी का बुक वैल्यू। अब जैसे मान लेते हैं कंपनी का जो असेट्स है उसका टोटल जो कॉस्ट होगा वो होगा 2 करोड़ रुपए, ठीक है। मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 2 करोड़ रुपए एक कंपनी के असेट्स हैं, ठीक है। उसमें से उनकी जो लाइबिलिटीज़ है कंपनी की वो है 50 लाख रुपए, यानी 50 लाख रुपए का कर्ज है कंपनी के ऊपर। अगर वो 2 करोड़ में से 50 लाख चुका देता है तो उसके पास बच गए 1 करोड़ 50 लाख। तो 1 करोड़ 50 लाख जो है वो है कंपनी का बुक वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी गाइस। अब बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर की। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा ये होता है गाइस कि अगर मान लो कल को कंपनी बंद हो जाती है और आपने उनके शेयर खरीद रखे हैं तो आपको पर शेयर कितना मिलेगा अगर कंपनी बंद हो रही है तो इसे निकालने का जो फॉर्मूला है वो है बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यानी बुक वैल्यू क्या है कंपनी का और कितने शेयर्स हैं कंपनी के। तो अभी हमने बुक वैल्यू निकाला 1 करोड़ 50 लाख, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 1 करोड़ 50 लाख इसकी बुक वैल्यू थी कंपनी की, और इसके मान के चलते हैं कि 5000 शेयर्स हैं, ठीक है। तो 5000 शेयर को डिवाइड कर दो 1 करोड़ 50 लाख में, तो हमारे जो पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3000 रुपये। यानी अगर कंपनी कल को बंद हो जाती है तो आपको जो कीमत मिलेगी कंपनी बंद होने के बाद वो है 3000 रुपये, ठीक है। इसे कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। अब बात करते हैं गाइस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है गाइस, मैं इसे पहले एग्जांपल ले लेता हूँ एक, उसके बाद आपको बताता हूँ कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता क्या है। इसे निकालने का जो फॉर्मूला होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का वो होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब शेयर प्राइस क्या होता है? अब इसका मतलब ये होता है गाइस कि अभी जो शेयर मिल रहा है मार्केट में कंपनी का वो कितने दाम पर मिल रहा है। क्योंकि अभी मान लेते हैं कि कंपनी के जो शेयर मिल रहे हैं वो 6000 रुपये मिल रहे हैं, यानी एक शेयर आपको अगर खरीदना है तो उसके लिए आपको 6000 पे करने हैं। इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। हमने बुक वैल्यू पर शेयर कितना निकाला? 3000 रुपये। तो डिवाइड कर देंगे 6000 को 3000 से बचे तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 2। यानी आप 3000 के असेट्स के लिए आप 6000 रुपये पे कर रहे हैं कंपनी को, यानी दुगना पे कर रहे हैं। तो ये 2 आया ना, ये होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। यानी आप 3000 रुपये के एसेट्स के लिए आप 6000 रुपये पे कर रहे हैं, यानी दुगना पे कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि क्या होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, और क्या होता है बुक वैल्यू पर शेयर, और क्या होता है बुक वैल्यू किसी कंपनी का। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।